नमस्ते भाई सबको। तो भाई अब मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे कि भाई देखो अभी सब लोग सिलेबस हो गए होंगे या होने वाले होंगे। तो अब क्या होता है, कई लोग के साथ प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि पढ़ तो सब चुके हैं भाई, और जब पढ़ रहे थे तब सब बढ़िया समझ में आ रहा था। अब दिक्कत ये है कि रिवाइज़ कैसे करें, क्योंकि जब भाई देखते हैं ना कि 3-4 कॉपियाँ इकट्ठी हो गई हैं, तो फिज़िक्स की जैसे नॉर्मली हो जाती है नीट के लिए और सब के लिए हो जाती है, तो वो रिवाइज़ कैसे करें? क्योंकि भाई 4-5 कॉपी एक साथ देखते हैं तो भाई आदमी तो डर ही जाता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करे, और सोच रहा है कि भाई ठानते इतना तगड़ा है कि सोचते हैं कि फिजिक्स कितनी देर लगी, एक दिन में रिवाइज कर लेंगे फिजिक्स। भाई वो 5 कॉपी देखते हैं, डर जाते हैं, कुछ हो ही नहीं पाता है। तो भाई मैं बताता हूँ तरीका सबसे सिंपल कि कैसे जो है रिवाइज करते हैं और जल्दी जल्दी याद कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात भाई जल्दी याद करने की चीज़ों को कि बार बार पढ़ना पड़ता है। अब बार बार कैसे पढ़ोगे भाई? तुम्हारे पास 2-3 तरीके हैं। या तो तुम जैसे बचपन में पढ़ते थे कि जैसे लिखा है सेट इज द यूनिट ऑफ लाइफ, तो 4 बार उसको पढ़ो, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जैसे जो डेटा होता है वो इस तरीके से याद होता है बार बार पढ़ लेने से। जैसे मैं बताऊँ, -196 डिग्री सेल्सियस होता है लिक्विड नाइट्रोजन है। तो अब ये कैसे याद होगा? तुम इसको ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ के याद कर लो। तो ऐसे क्या होता है, मतलब थोड़े समय के लिए तो याद रहता है और लंबे समय तक भी धीरे धीरे मेमोरी बन जाती है कि याद हो जाता है ऐसे। ये जो सिंपल भाई वो होता है। अब रिवाइज करने के भाई फिजिक्स देखो, अब सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। ठीक है, बायोलॉजी में अलग तरीके से रिवाइज करते हैं, केमिस्ट्री में अलग तरीके से करते हैं, और केमिस्ट्री में भी जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल होती है सब अलग अलग तरीके से रिवाइज करते हैं, और फिजिक्स का तो अपना अलग होता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की। वैसे तो सबको पता ही होगा, सब अपने आप में ही बायोलॉजी के स्टूडेंट तो पता नहीं क्या समझते हैं, सब बायोलॉजी महान एकदम। ठीक है, 360 में 360 आएंगे बायोलॉजी में, आते किसी के नहीं है। ठीक है, पूरे नहीं आते हैं सबके, लेकिन समझते तो ऐसे हैं कि नहीं ये तो सब हो ही जाएगा। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं, बात पे आते हैं, कैसे रिवाइज करना है, कैसे याद रखनी है चीज़ों को। ठीक है, पहली बात भाई, अगर तुम मतलब जो है जब लेक्चर देखते हो, ठीक है, उसके बाद कॉपी बंद कर देते हो और दूसरा लेक्चर देखने लगते हो। ठीक है, सब यही करते होंगे, ये गलत तरीका होता है। ठीक है, पहले लेक्चर जब देखते हैं, ठीक है, उसके बाद जो बीच में जो ब्रेक मिलता है, मान लो भाई देखो अब जैसे तुम्हें ब्रेक नहीं मिल रहा है, तुम चाहते हो पहले लेक्चर देख लें, तो मैं बुरा वो नहीं कहूँगा कि गलत हो गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर तुम देख लो सारे, उसके बाद जो है तुमने जो लेक्चर देखे हैं उसको एक बार रिवाइज तो करो। अब भाई आधे लोग क्या करते हैं, वो बंद कर देते हैं जो कॉपी, अब वो कॉपी अगले दिन सुबह खुलेगी सीधे जब अगला लेक्चर आएगा। ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे करोगे तो कभी नहीं याद होगा ज़िंदगी में। वो कॉपी उसी दिन खोलनी होती है। ठीक है, तो जो जैसे आज पढ़ाया गया है उसे तो आज पढ़ लो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो याद रहता है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने देखो लिखते समय तो आधा टाइम तो देखते हो लेक्चर और आधा लिखने में टाइम जाता है, तो वो कॉपी जो तुम लिखे होते हो वो लगता नहीं है कि पढ़ा हुआ है। लेकिन जब तुम उसी दिन पढ़ लेते हो तो ज़्यादा टाइम तुमको लगेगा नहीं। मैं बताऊँ, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे, पूरा लेक्चर तुम रिवाइज कर लोगे। तो उसको रिवाइज कर लोगे तो भाई लगेगा कि ये तुम्हारा पढ़ा हुआ है। नहीं नहीं तो 3-4 दिन बाद खोल के देखो, लगेगा ये मैंने लिखा था, ये तो पहचान में नहीं आ रहा, लग रहा है पहली बार पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा बायोलॉजी में रहेगा, उस दिन पढ़ लो। अब जो पुराना पढ़ चुके हो वो कैसे रिवाइज करना है, वो नोट से ही रिवाइज करना है। ठीक है, मान लो तुम्हें कई टाइम बहुत टाइम हो गया रिवाइज करे, तो पहली बार पढ़ोगे तो लगेगा कि जो है मतलब थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन उसको पढ़ना है, एक बार पढ़ना है। और थोड़े देखो देखो, तुमने स्टार्टिंग करी, 3-4 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ब्रेक ले लो, टहलो 2 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन लगा लो कुछ। अगले दिन जो है अगर तुम्हें लग रहा है कि वो चैप्टर कठिन था तो उसको फिर से पढ़ लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार पढ़ लिया हो गया, दोबारा भी पढ़ना होता है भाई, यही तो ज़रूरी चीज़ है। एक ही बार पढ़ के कुछ नहीं होता है, कई बार पढ़ना पड़ता है उसको। ठीक, तो ऐसे करके भाई हो जाता है तुम्हारा बायोलॉजी का। और फिर केमिस्ट्री की बात है। अब भाई देखो, जैसे अब मैं बताऊं कि प्लांट किंगडम जैसे चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, कठिन होते हैं, एक बार में नहीं आते हैं, उसको कम से कम 10-15-20 बार तो पढ़ना ही पड़ता है, और उनको पढ़ने का तरीका अलग होता है। प्लांट किंगडम के सबसे पहले एग्जाम्पल याद करने होते हैं जो सारे टीचर सब बताते हैं। एग्जाम्पल एक कागज़ पे लिखो, ठीक है, मैं भी लिख के रखा हूँ, सब लिखते हैं, चिपका लो और याद कर लो। ज़्यादा कठिन नहीं, पहले एल्गी के याद करो, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की मैं तो कहूँ छोड़ दो भाई, टेरिडोफाइट के इतने कठिन एग्जाम्पल हैं, आधे तो बोलते नहीं बनते हैं, तो वो छोड़ दो। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के कर लो। ठीक है, और फिर अगर भाई इतना भी कर लोगे ना तो इतना दिमाग लगा लेना कि जो बचे हैं वो टेरिडोफाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी काम चल सकता है। तो स्टार्ट तो भाई देखो एग्जाम्पल से ही करना है उसमें, और पहले एल्गी पढ़ना है और फिर ब्रायोफाइट और भाई टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। देखो जिम अब एक तरीका है कि तुम जिम्नोस्पर्म पढ़ लो,
ठीक है। और प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म ज़्यादा दिया नहीं है, तो तुम उसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ लो, तो वो तुम्हारा पूरा एंजियोस्पर्म उसमें है। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो आधे आधे सिमिलर होते हैं, तो ऐसे करके भाई एक मतलब कहानी बन जाएगी तुम्हारे दिमाग में, तो इससे बहुत बढ़िया रिवाइज होता है। और मॉर्फोलॉजी है भाई, जैसे ठीक है, एनाटॉमी है, एनाटॉमी तो चलो अलग है एकदम, मॉर्फोलॉजी में भी भाई एग्जाम्पल बहुत हैं। तो मेन तो फोकस रखो भाई कि तुम एग्जाम्पल याद कर लो, क्योंकि सवाल जो आने का जो चांस है भाई वो सीधे सीधे एग्जाम्पल से है। तुमको एग्जाम्पल दे देगा, वो पूछेगा क्या है इसमें या कैसे है, मतलब तुमसे फिलोटैक्सी पूछ देगा तो मतलब किस कोई फिलोटैक्सी कि इसमें एग्जाम्पल कौन सा उसका, ऐसे करके सवाल आ जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी भाई ऐसे, और जूलॉजी तो भाई अब देखो कुछ तो पढ़ोगे ही ना, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी जूलॉजी पढ़ डालो पूरी, कोई कठिन नहीं है भाई। देखो ब्रीदिंग है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भाई जो डेटा है उसमें जो वॉल्यूम्स और कैपेसिटी है वो सब, मतलब हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कुछ ना कुछ, तो उस पर तुम्हारा ध्यान सबसे तगड़ा होना चाहिए, वो तो पढ़ो ही पढ़ो। बाकी भले तुम भाई जो शुरू का है वो मतलब जो बकवास लिखी होती, इससे कुछ बकवास नहीं लिखी होती, लेकिन जो भी लिखा है वो कम पढ़ रहे हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो ज़रूर पढ़ो। जैसे मैं बनाऊँ एक्सक्रीशन में काउंटर करंट मैकेनिज्म, और जो स्टार्टिंग में दे रखा है जो अमोनोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म जो दिया है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो जब पढ़ो तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, तो उससे मतलब क्वेश्चन मतलब बन जाते हैं ना, तो इस चीट कोड टाइप का हो गया। बाकी अब केमिस्ट्री पे आते हैं, तो केमिस्ट्री में भाई पहली बात तो भाई फिजिकल, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री उसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो तुमने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, वो नोट्स को खोलो और एक A4 पेज लो, उसके ऊपर सारे फॉर्मूले लिख लो देख देख के, ठीक है। अब बिना देखे नहीं लिखने हैं, देख के लिखने हैं, उसको सबको लिख लो, और हर चैप्टर का अलग अलग A4 पेज बनाना है, ठीक है, तो एक पेज पे हो जाएगा तुम्हारा। और भाई जो 12th में है, 12th में तो 3 ही चैप्टर हैं, तो उसका तो तुम्हारे एक पेज पे ही ना कहो सब आ जाए पूरी 12th की फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो लिख के उसको पहले भाई सिर्फ फॉर्मूले याद करो, तुम कंसेप्ट नहीं लगाओ, ठीक है, तुम जो थ्योरी सवाल नहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, और फॉर्मूला वो कैसे लगाते हैं ये याद कर लो। नस्ट इक्वेशन याद कर ली, यही नहीं पता कैसे लगाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं याद करने का, ठीक है। फॉर्मूला याद करो, उनको लगाना सीख लो, आधी फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल भाई बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ नहीं थ्योरी नहीं पढ़ी तो वो नहीं बनेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में सवाल ही आता है, वही करना होता है। फॉर्मूला लिखो, याद करो, फॉर्मूला लगाना सीख लो, आधी फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे ही हो जाएगी, नंबर तुम्हारे जितने भी थे 20 नंबर और बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिजिकल हो गया। ऑर्गेनिक की बात करता हूँ अब मैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीओसी आनी चाहिए, ठीक है। अब आधे लोग होंगे ये सोचते होंगे कि जीओसी पढ़ चुके हैं तब भी जीओसी नहीं आ रही, ऐसा क्यों? जीओसी चैप्टर ही ऐसा है भाई, ठीक है, कितनी बार भी पढ़ो लगता है कि कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं आता है। बात उसकी ये है कि वो कई चैप्टर को आपस अपने में ले लेती है जीओसी। अब जैसे अमाइंस जो है उसमें स्टार्टिंग में बेसिक कैरेक्टर वाला दिया है, तो अब जीओसी में भी बेसिक कैरेक्टर पढ़ाते हैं, ऐसे ही जो अल्कोहल में उसमें एसिडिक कैरेक्टर है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जो एसिडिक कैरेक्टर्स वाला दे रखा है पोर्शन, तो वो भी सब जीओसी में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जीओसी में ये सब लपेट देते हैं, इसीलिए लगता है कि जीओसी कठिन है। जीओसी कठिन नहीं है, जीओसी आनी चाहिए। तुम जीओसी में फोकस करो जो इफेक्ट है तुम्हारे, ठीक है, +I -I MH ये जो इफेक्ट है इस पर फोकस करो, और उसके एग्जाम्पल, मतलब भाई ऐसा कुछ कठिन नहीं है। देखो तुम्हारे टीचर ने बताए होंगे तरीके कैसे याद करते हैं, ठीक है, पंकज सर ने तो बताए हैं, ठीक है, बाकी सब टीचर बताते हैं कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो माइनस ये, ठीक है, बताते हैं भाई, ठीक है। तो वो तुम तरीके ध्यान दो और जो इफेक्ट हैं वो याद कर लो। उसके बाद जो बहुत भारी चीज़ है वो करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीओसी में जो इफेक्ट्स वाला पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो बाकी तुम्हें जीओसी कुछ नहीं आती, सिर्फ इफेक्ट आता है, तुम बाकी चैप्टर ऑर्गेनिक के मजबूत कर लोगे अपने भाई, ठीक है। तो जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और अगर किसी को आइसोमेरिज्म नहीं आता है तो भाई छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है वो पढ़ने की, ठीक है भाई, क्योंकि तुम अगर बहुत डर रहे हो तो फिर उसको छोड़ने में ही भला है भाई तुम्हारा, ठीक है। बाकी तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि छोड़ ही दो, पढ़ जाओ थोड़ा बहुत, जो फॉर्मूले उसके होते हैं जो एसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के कंपाउंड के निकालने होते हैं, कितने बनेंगे ऑप्टिकल कंपाउंड और कितने ज्योमेट्रिक हैं, तो ये वाले फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक भाई लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, जैसे सारी रिएक्शन जो कॉपी खोलो एक तरफ, ठीक है, कॉपी बंद करके कुछ नहीं करना, सब अपने एक बार पढ़ लेने से नहीं आ जाता है। कॉपी खोलो, रफ कॉपी उठाओ और एक एक रिएक्शन देखो, जैसे अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो, ठीक है, गंदी हैंड राइटिंग में जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं ऐसे करके लिखो। तो भाई पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो। ऑर्गेनिक जो बाकी चैप्टर जीओसी छोड़ के उनमें क्या होता है, एक पैटर्न चलता है। पहले जैसे मैं चैप्टर का एक नाम बता दूँ, जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर है, ठीक है,
तो पहले उस चैप्टर में क्या होता है, हर चैप्टर में जीओसी के जो 12th क्लास के हैं, ठीक है, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी में केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो तुमको क्या करना है, पहले चैप्टर का मतलब जिस चैप्टर का नाम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तो अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से पढ़ो, ठीक है, एक पेज पे उसको गंदी राइटिंग में लिखो। फिर फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन लो, उसको गंदी राइटिंग में लिख लो देख देख के, ठीक है। और फिर जो ईथर है उसकी लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो कॉपी थी उसको बंद कर दो और फिर रफ कॉपी का दूसरा पेज लो और उस पर अपने आप लिख के देखो, ठीक है। कि भाई तो उसमें देखो पैटर्न यही पकड़ना होता है कि पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लोगे, आधा चैप्टर हो जाएगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टी कर लेना, फिर आधा चैप्टर हो जाएगा। तो तरीके से पकड़ोगे भाई, ऐसे कोई भी रिएक्शन उठा के कोई भी करने लगोगे नहीं होगा। तरीके से पकड़ो भाई उसको, चैप्टर को, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कुछ भी उठा लिए, ये रिएक्शन लिख रहे हैं फिर वो रिएक्शन लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, लाइन से तरीका होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक ऐसे हो जाएगी तुम्हारी, रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है, मेन तो यही रहेगा। बाकी इनऑर्गेनिक भाई, इनऑर्गेनिक देखो भगवान की दया होती है इनऑर्गेनिक के लिए तो, ठीक है। तुम्हें उसको रिवाइज करते रहना, उसका कोई वो नहीं है, रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन लगा लो, रिवाइज करो क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। अब अगर भगवान की दया हुई, वो क्वेश्चन तुमने देखा जो पेपर में आया है और वो तुम्हें क्लिक हो गया कि तुमने पढ़ा था, क्योंकि तुम रिवाइज ज़्यादा करोगे तो अपने आप क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने कल ही पढ़ा था तो अब नहीं पढ़नी इनऑर्गेनिक पढ़ते रहनी होती है भाई। और जितनी बार तुम देखोगे तो उतनी बार भाई चांसेस बढ़ जाते हैं कि क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। इनऑर्गेनिक का यही खेल होता है। और भाई अब आई फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स भाई दादा सब्जेक्ट एकदम, फिजिक्स का ही तो खेल है भाई पूरा, इतनी कठिन होती है, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ने का तरीका मैं बताऊँ भाई, अगर बहुत ख़राब चल रही है फिजिक्स तुम्हारी, ठीक है, बहुत ख़राब चल रही है, मतलब पढ़े थे लेकिन अब जो है लग रहा है कुछ नहीं पढ़े थे, पढ़ चुके हो लेकिन अब लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़े थे, जीरो पे आ गए हैं फिर से। तो क्या लेक्चर देख लें? लेक्चर नहीं देखना भाई, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला लिखने हैं उसके, एक एक चैप्टर लो, ठीक है, और फॉर्मूला उसके लिख लो और फॉर्मूला याद करो पहले, ठीक है। फॉर्मूला लगाना छोड़ दो, फॉर्मूला कैसे लगेगा नहीं जानना, फॉर्मूला याद करो बस। पहले भाई तुम 15 दिन तक फार्मूला याद करो सारे जितने लिखे हैं उस चैप्टर के, जो भी चैप्टर तुमको पढ़ना है, पहले फार्मूला याद करो सारे, ठीक है। फार्मूला तुम्हें जब दिमाग में बस जाए कि तुम सवाल देखो, ठीक है, और फार्मूला तुम्हें दिमाग में आ जाए कि ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब भाई उसमें जैसे लिखा होगा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड के 4 फार्मूले तुमने पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर वायर, आर्क और जो भी सेक्टर वेक्टर का है, ठीक है। तुम्हें दिमाग में आ जाए कि इसमें इनमें से एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान देना है, अब तुम इतना नॉलेज हो गया कि फॉर्मूले सब याद हो गए हैं, 15-20 दिन में तुमने फॉर्मूले खूब याद कर लिए, रोज़ उठ के रिवाइज कर रहे हो रोज़ एकदम, ठीक है। हो सकता है भाई कोई जितने कठिन नहीं होते हैं, सब सिमिलर ही होते हैं, तो फॉर्मूले याद कर लिए तुमने। उसके बाद भाई तुम्हें सीखने हैं कि फॉर्मूले लगने कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे क्रैक होगा, क्योंकि फिजिक्स वाले जो हैं कई तरीक़ों से घुमाते हैं। वो पहले तुमको, एक तो यही तरीका होता है कि पहले तुमको फार्मूला जानना होगा उसका, बिना फार्मूला के तो तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे फिजिक्स का सवाल। दूसरा है कि भाई जो क्वेश्चन कह रहा है उसको तुम पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो। जो क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, ठीक है, कहता है भाई, कहता है, ठीक है, बहुत कहता है, सुनना पड़ता है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, वो क्वेश्चन कैसे करोगे तुम भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुमको। अब पहली बात तो देखो, तुमने क्वेश्चन देखा नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, तुमने शीट खोली कुछ नहीं बन रहा, क्या करोगे, सोल्यूशन खोलोगे, ठीक है। ये नहीं कि पहली बार में बैठेंगे 100 क्वेश्चन दिख रहे हैं 100 बन जाएंगे, कुछ नहीं बनने का पहली बार में, जादू मंत्र कोई बहुत बड़े आदमी थोड़े ना हो भाई तुम, कुछ नहीं बनता पहली बार में, ठीक है। हम भी यही सोचते थे कि बहुत एकदम खोलेंगे, पढ़ लिए लेक्चर 1 शॉट हो गया है, अब तो फॉर्मूला भी याद कर लिया है, सवाल देखेंगे बन जाएगा, सवाल देख रहे हैं कुछ बन नहीं रहा, क्या भाई नहीं बनेगा, ठीक है। तुम सोल्यूशन देखो, ठीक है, सोल्यूशन देखो, उसके बाद सोल्यूशन और क्वेश्चन देखो कि तुमसे कहाँ स्टार्ट करना था और कहाँ ख़त्म करना था सवाल, ऐसे करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। और भाई मेहनत देखो करनी पड़ेगी, थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, नीट पास आ रहा है, 100 दिन से भी कम बचे हैं, निकालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ो और उसको सोल्यूशन देखो उसका और समझो कैसे होगा। फिर अगला क्वेश्चन भाई टॉपिक वाइज लेके बैठना, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले मैग्नेटिक फील्ड का लेके बैठे हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेके बैठे हैं, ठीक है। अब सोच रहे हैं कि बने क्यों नहीं, ठीक है। टॉपिक वाइज लेके बैठना, मैग्नेटिक फील्ड के लेके बैठे हो जैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड के ही सारे लेके बैठना, पहला देखना नहीं बना सोल्यूशन देख लो, ठीक है। फिर दूसरा खुद कोशिश करना, ठीक है। नहीं बनेगा, मान लो नहीं बना, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं बन जाता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10 क्वेश्चन लगा लोगे, 10 नहीं बन रहे हैं,
कोई दुखी नहीं होगा भाई, ठीक है। इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना होता है। 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, गिव अप कर दिया भाई। 180 क्वेश्चन आता है, सोचो 10 नहीं बने 170 बन गए, तुम तो यही यार बन ले आओगे, ठीक है। तो भाई गिव अप नहीं करना होता है। 11वां बनेगा, 11वां भी नहीं बन रहा तो भी गिव अप नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ गिव अप करना ही क्यों है, गिव अप नहीं करना है भाई। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ मैं लेकिन गिव अप नहीं करना होता है भाई। देखो, मैं फिर से वही लाइन बोलूँगा, करते जाएंगे होता जाएगा, ठीक है। तुम मान लो पूरी शीट में से तुमको कुछ नहीं बन रहा, तुमने सब पढ़ लिया, तुम उसके सोल्यूशन सीख गए हो, ठीक है। अब तुम भाई कॉन्फिडेंस वही रहना चाहिए कि अगला बन जाएगा, ये कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए। फिजिक्स ऐसे ही करेक्ट होगी, तुमने जहाँ सोच लिया कि नहीं बनेगा तो फिर कुछ नहीं बनेगा, तुमसे अगला बन जाएगा, ठीक है। तुम कहीं और बुक उठाओ, कोई और बुक खरीदो, कोई भी मॉड्यूल लगाओ, जो पंच वंच लगा रहे हो, एनसीईआरटी जो भी कर रहे हो, ठीक है भाई। कोई भी मॉड्यूल हो, है कोई भी, कहीं किसी भी सर का कोई भी क्वेश्चन दिख गया तुमको, ठीक है भाई, एडवांस के नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, इरिडो एडवांस नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन देखना है भाई, लगाना है, बन जाएगा आखिरी में। एक भाई तुमसे 20-50 में से एक तो बन ही जाएगा, और वो सब एक क्वेश्चन बन जाए ना भाई, तो मतलब इतना खुश होना है, इतना खुश होना है कि पूरे घर को पता चल जाए कि तुमसे सवाल बन गया, ठीक है। तुरंत जाना है मम्मी पापा के पैर छूना है, बोलना है अब डॉक्टर बनेगा आपका लड़का, ठीक है। तुरंत भाई, तुरंत, ठीक है भाई, ऐसा ही होगा। ऐसे नहीं हो भाई, डिप्रेशन में करोगे करोगे, एक कोने में बैठ के 1000 में एमसीक्यू कर रहे हो, ठीक है, और पता चल रहा है सब बायो के ही कर रहे हो एक नंबर तुम्हारे 360 ही आ पाए 720 में से, कट ऑफ गई है 600। ऐसे नहीं होता है भाई, ठीक है भाई, मैंने बताया है ऐसे ऐसे करना होता है। फिजिक्स में मेन फार्मूला पे ध्यान देना है। अगर कुछ नहीं बन रहा है, स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, फार्मूला से स्टार्टिंग करनी होती है। फार्मूला से स्टार्ट करोगे, तुम्हें फार्मूला जब याद हो गए, नोट्स फिर से खोलो अपने, ठीक है। फार्मूला शीट तो तुम्हारी जो थी वो तो हो गई, नोट्स खोलो। नोट्स में से तुम अब जब नोट्स में जो तुम लिखे हो उसको जब पढ़ोगे तो तुम्हें अलग तरीके से वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तुम्हें अब लगेगा कि जो है अरे ये तो भाई मेरे को पहले दिखा ही नहीं था। ऐसा लगेगा कि भाई तुमने जो 20 क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है, वो 20 में से भाई उसमें से 12 तो यही लिखे हैं, ठीक है, जो मुझे नहीं बन रहे थे। तो तुम वो समझ लोगे भाई, ऐसे ही होता है, बस यही तरीका होता है, ठीक है। बाकी सब बढ़िया भाई, जय हिंद।